कोई लायक और नालायक नहीं है। कोई जिस पर भागवत कृपा कर रही है वो तो महान है, उससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, उससे बड़ा कोई महान पुरुष नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का प्यारा है। जब कृष्ण का प्यारा है तब उसको भागवत मिली, तब उसको अवसर मिला कि वो भागवत कथा सुने। भागवत कथा सुनने का लाभ जिसको मिल रहा है वो कृष्ण कृपा से मिल रहा है। और तुम कहते हो कि राजा भागवत के योग्य नहीं है। भक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम। सारे वेदों को, सारे पुराणों को, सारे शास्त्रों को जानने वाला भी भागवत के योग्य नहीं है। और जिसको वेद शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं, जिसने वेद शास्त्रों को कभी छुआ भी नहीं, सदैव ताली बजा बजा के जिसने कीर्तन किया, जिसने प्रभु की सेवा की, प्रभु को श्रृंगार धराया, प्रभु को भोग धराया, प्रभु को समर्पण किया, प्रभु को स्नान कराया, जो प्रभु को भोग लग गया वो पा लिया। अगर भगवान का भोग लगाया उसमें नमक ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, और नमक कम है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने आरोग लिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, मेरे भगवान का भोग लग गया। भोग लगाने के बाद में फिर उसमें नमक मिर्च नहीं डालना चाहिए। जो प्रभु ने पा लिया वो हमने पा लिया। जैसा भोग लग गया, इसीलिए संत लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग नहीं पाते, सारी चीज को मिक्स कर लेते हैं। और सभी चीज को मिक्स करके, चाहे मीठा हो, चाहे रायता हो, चाहे कड़ी हो, चाहे भात हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ हो, सबको एक भात करके फिर उसे पाते हैं। बोले ये तो मेरे प्रभु का स्वाद है, मेरे प्रभु की कृपा है। अब भक्तों के लिए भागवत नहीं है। प्रियजनों, राज्ञो मोक्षम तथापीच्छ पुराधाता विभीष्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और देवताओं से कहने लगे, बोले देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, और जिसके पास कृष्ण, उसके पास संसार के क्या, त्रिलोकी के सारे सुख। और जिसके पास बुद्धि, बल, रूप, गुण, उसके पास जैसी बुद्धि होगी वैसा काम, जैसा बल होगा उतना काम, जैसा रूप होगा उतना सम्मान। तो प्रियजनों,
आप खूब रूपवान है, खूब गुणवान है, खूब बुद्धिमान है, खूब बलवान है, लेकिन आप वही का डॉक्टर है तो डॉक्टर ही कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता। कोई व्यापारी है तो व्यापार कर सकता है, डॉक्टरी नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, जैसी बुद्धि है। और जिस पर कृष्ण कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है। उसकी डॉक्टरी कैसी होगी? जिस पर हाथ रख देगा वो सही हो जाएगा, जिसको आशीर्वाद दे देगा वो माला माल हो जाएगा। प्रहलाद को ऊपर से घेर दिया, चट्टानों से घेर दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। विष पिला दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा को विष पिला दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो प्रियजनों, जिस पर कृष्ण कृपा हो जाए वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा रूपवान है, वही सबसे बड़ा गुणवान है। हजारों की क्रीम लगाने वाले इतने रूपवान नहीं हो सकते जितना एक भजन करने वाला रूपवान होता है। एक भजन करने वाला इतना रूपवान होता है, इतना आनंदित होता है कि उसके दर्शन करते ही आनंद आ जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं की शंका दूर करने के लिए धर्म को तराजू बना करके श्रीमद् भागवत महारानी को तोला गया। एक तरफ कृष्ण नाम और एक तरफ त्रिलोकी के सारे सुख। कृष्ण नाम सबसे विशेष गुण है, विशेष। जिस पर कृष्ण है, संसार के समस्त सुख उसके सामने बहुत छोटे हैं। और प्रियजनों, उसी समय सूत जी कहने लगे,